दोस्तों अगर आपके पास भी एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और लिमिट इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में 3 से 4 तरीका बताने वाला हूं, जिसमें से कोई ना कोई एक तरीका के थ्रू डेफिनेटली आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। और हाँ, चाहे कार्ड नया हो या पुराना हो या रिसेंटली आपका लिमिट इंक्रीज हुआ हो, लेकिन अगर आपको लगता हो कि नहीं मैं और क्रेडिट लिमिट के लिए एलिजिबल हूं, तो किस तरीके से लिमिट बढ़वाना है सब प्रोसेस मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है एसबीआई में सेकंड क्रेडिट कार्ड ले लेना। इसका फायदा ये हो जाता है कि एक तो एसबीआई जो है जितने बार यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लोगे, वैसे तो एसबीआई में एट ए टाइम 3 क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, लेकिन जितने बार आप क्रेडिट कार्ड लेते हो सभी का लिमिट अलग अलग मिलता है। फॉर एग्जांपल पहले से मेरे पास आईआरसीटीसी एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, इस कार्ड का लिमिट है 60,000 और दूसरा कार्ड अगर मैं सिंपली क्लिक बनवाता हूं और इसका लिमिट हमें 50,000 मिलता है, तो टोटल लिमिट हमें एसबीआई की तरफ से मिल गया 1,10,000। और बात यहाँ पे खत्म नहीं होता। रिसेंटली मैं नया कार्ड बनवाया हूं तो हमारा नया प्रोफाइल बैंक के पास पहुंचा है, यानी कि अब हमारा सिविल भी बढ़िया है, हमारा इनकम भी ज्यादा है, जो कि प्रोफाइल बैंक तक पहुंच गया है। तो बैंक हमारे नए प्रोफाइल के बेसिस पे पुराने कार्ड का लिमिट इंक्रीज का ऑफर भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। मैं अपने सभी फैमिली मेंबर का इस तरीके से लिमिट इंक्रीज करवा चुका हूं। तो एसबीआई का अगर आपके पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड है तो तीसरा या दूसरा क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए, जो कुछ बढ़िया क्रेडिट कार्ड है। डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे तरीका के ऊपर, जिसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले एसबीआई माई कार्ड ऐप के अंदर लॉगिन कर लेना है, एमपिन डाल करके, और लोकेशन का परमिशन मांगे जाएंगे, अलाउ कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं मैं अपने कार्ड में लॉगिन हो चुका हूं। फिलहाल जो हमारा क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख लिमिट है। अब इसे मैं इंक्रीज कराना चाहता हूं। इसके लिए आपको नीचे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड बेनिफिट का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देखिए अवेल न्यू कार्ड का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ से अगर आप कार्ड अप्लाई करते हो तो पुराना कार्ड बंद हो जाएगा, नया मिल जाएगा और लिमिट दोनों का मर्ज ही रहेगा। तो कार्ड अगर अप्लाई करना हो, यानी कि पहला तरीका जो मैं आपको बताया हूं, उसके लिए बिल्कुल ही फ्रेश कार्ड को अप्लाई करना होता है। तो तरीका को हम यहाँ पे स्किप करेंगे और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मिलता है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो अभी आप देखिए हमारा करंट लिमिट है 1 लाख, लेकिन मैं मैक्सिमम 3 लाख लिमिट तक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता हूं। तो चलो मैं यहाँ पे अमाउंट को बढ़ा करके 2,80,600 कर लिया हूं। हालांकि दोस्तों इसका जरूरी नहीं है कि इतना लिमिट हमें मिल ही जाएगा, इतना ऑफर आया है। इसमें से हम रिक्वेस्ट सबमिट करके देखते हैं, बैंक का जितना मर्जी होगा हमारे प्रोफाइल के बेसिस पे उतना ही लिमिट इंक्रीज का परमिशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आया है, ओटीपी एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे 1,80,000 का लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिल चुका है। अब यहाँ पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी आ चुका है, और जो हमें 3 लाख का ऑप्शन दिखाया जा रहा था वो नहीं मिला, 1,80,000 तो चलो मिल गया है। अब हमें कार्ड कंट्रोल में जाकर के पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज कर लेंगे, मैक्सिमम 1,80,000 सेट कर देंगे, तो मैं 1,80,000 लिमिट को यूज कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी तक भी मैंने सिर्फ आपको दूसरा तरीका बताया है। अब चलिए आगे का तरीका भी जान लीजिए, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कोई ना कोई एक तरीका के थ्रू डेफिनेटली लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। खैर अपना अगला तरीका है मैनुअली रिक्वेस्ट डाल करके लिमिट इंक्रीज करवाना, जो कि दोस्तों इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कस्टमर केयर को कॉल करके मैनुअल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, ईमेल करके डाल सकते हो, चैट सपोर्ट से डाल सकते हो, या एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन के अंदर टिकट जनरेट करके भी रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सब में से सबसे आसान मुझे लगता है ईमेल करके छोड़ दो। जब भी आपके पास टाइम है ईमेल करके छोड़ दो, बैंक के पास जब भी टाइम रहेगा वो आपको रिप्लाई कर देगा। उसके बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट का डिमांड करेगा वो आपको रिप्लाई कर देना है और उसके बाद आपका लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। वैसे इस प्रोसेस में कभी आप रिप्लाई कर रहे हो, कभी बैंक रिप्लाई कर रहा है, इस केसेस में आप 3 से 4 दिन का समय लेकर के चलो। और हाँ, डॉक्यूमेंट में आपको कुछ ना कुछ प्रूफ देना ही पड़ेगा कि आपका इनकम पहले से ज्यादा है, यानी कि आप सैलरी स्लिप दे सकते हो या आप आईटीआर दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों सैलरी स्लिप बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आईटीआर बनाना पॉसिबल है। आप हमसे कांटेक्ट करके 10 मिनट के अंदर आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। आईटीआर के लिए कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि सर्विस पेड है। आईटीआर का मतलब होता है इनकम प्रूफ, जो कि दोस्तों एक बार आईटीआर आपने अगर बना लिया तो एसबीआई के साथ साथ अदर कोई बैंक का भी कोई क्रेडिट कार्ड होगा तो उसका भी लिमिट इंक्रीज करवा सकते हो बैंक से मैनुअली बात करके, या फिर नया कार्ड अप्लाई करने में भी आईटीआर को यूज कर सकते हो। और खास करके पीएनबी क्रेडिट कार्ड और बीओबी क्रेडिट कार्ड आईटीआर के बेसिस पे मिल ही जाते हैं। सरकारी बैंक के कार्ड है, आईटीआर देकर के मिल जाते हैं। तो आईटीआर के काफी सारे फायदे हैं। इन फ्यूचर ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के अपना तीसरा जो तरीका है लिमिट इंक्रीज करने का, वो आईटीआर या सैलरी स्लिप दे करके है। तो अब इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 3 में से कोई भी एक तरीका को फॉलो करिए और अपना एसबीआई क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवाइए। अंत में आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा, स्टार्टिंग में जो आपको बताया कि नया कार्ड अप्लाई कर लो एसबीआई में, ये बढ़िया तरीका है। बाकी दोस्तों सभी के सभी बढ़िया ही तरीका है। फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।